हे एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में, यानी कि एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम की बात करने वाले हैं। पारिस्थितिकी तंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है यदि आप किसी भी स्टेट पीसीएस का या किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे जो है प्री में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, एज वेल एज मेंस में भी आते हैं, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण एवं सतत विकास के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि पर्यावरण क्या होता है, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण का सीधे सीधे मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग एटमॉस्फियर। ठीक है, एटमॉस्फियर। ठीक है, और हिंदी में पर्या पर्यावरण। ठीक है, ये दो शब्द से मिलके बना है, पर्या प्लस आवरण। मतलब ये सीधे सीधे कह लो कि हमारे चारों तरफ का वो एरिया। ठीक है, जैसे मान लो ये हम है, तो हमारे चारों तरफ का वो एरिया जो हमसे घिरा हुआ है, यानी कि हमसे क्या घिरा हुआ है, नहीं, हम हमारे चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब वो जो चीज़ तुमको घेर के रखा हुआ है चारों तरफ अराउंड योर सेल्फ, वो क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, वो तुमसे रिलेटेड पानी, वाटर, वायु, पौधा, पशु, मतलब ये सोच लो कि घेर के रखा मतलब तुमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जल, वायु, ये सब तुम्हारे चारों तरफ है। ठीक है, तो ये क्या है, पर्यावरण कहलाता है। परि प्लस आवरण जिसको बोलते हैं, परि प्लस आवरण, यानी कि तुम्हारे चारों तरफ का वो चीज़ें जो जिससे तुम जुड़े हो। ठीक है, जो चीज़ें अस्तित्व में हैं। ठीक है, यानी कि जो है जिससे किसी व्यक्ति को जो है हर एक दशाओं में जो है वो उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं पर्यावरण, यानी कि बिना उसके हम लोग जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, अच्छा, जब हम इसको पढ़ते हैं पर्यावरण को, ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने समझ लिया कि हमारे चारों तरफ का वो क्षेत्र जिनसे हम लोग संबंधित हैं किसी न किसी तरह से। अच्छा, थोड़ा सी हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर लेते हैं, यानी पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, और फिर तब जा कर के हम इन सारे चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये घटना चक्र का पॉइंटर फॉर्म में है, और ये घटना चक्र चूंकि जो नॉर्मल आता है वो क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं, ये पॉइंटर के फॉर्म में है। तो पॉइंटर फॉर्म में है कि वो इसी चीज़ को जो है, जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए चीज़ें हैं, उसी चीज़ को जो है ये लिख दिया है ऐसे करके। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ लेना ज़रूरी है, और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी पहले समझ लेते हैं। तो पारिस्थितिकी में क्या होता है कि जैसे इको सिस्टम की बात करते हैं, इको सिस्टम। ठीक है, एक होता है इको सिस्टम, ठीक है, एक होता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि एक ऐसा साइंस जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं जीव जंतुओं से रिलेटेड, जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, मतलब ये कह लो कि ए बायोटिक और बायोटिक से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन होता है इन दो एक दूसरे के बीच में, वही कहलाता है इकोलॉजी या इकोसिस्टम। पहले एक बार समझते हैं, देखो पहले एक होता है ए बायोटिक। ठीक है, ए बायोटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं अजैविक। ठीक है, क्या बोलते हैं, अजैविक। और दूसरा होता है बायोटिक, जिसे बोलते हैं हम लोग बायोटिक, जिसे बोलते हैं जैविक। सीधे सीधे पहले हम जैविक को समझते हैं। जैविक का मतलब होता है, बायोटिक का मतलब ये होता है कि जिसमें जीव हो, जो जीव है, मतलब जो लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें बायोटिक में दो चीज़ें आएंगी, एक तो प्लांट आएगा, ठीक है, सबको पता है, और दूसरा ये आएगा एनिमल। ठीक है, प्लांट को हम लोग जानते हैं क्या, फ्लोरा, ये पढ़ते हैं ना, फ्लोरा भी कहते हैं इसको प्लांट को, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है। एनिमल को बोलते हैं फौना। ठीक है, एनिमल को क्या बोलते हैं, फौना। तो फ्लोरा और फौना है, इन दोनों के बीच जो है, मतलब जब ये दोनों रहेंगे तो ये कहलाएगा बायोटिक, यानी इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल्स आएंगे, ये बायोटिक में आएंगे, जिसके पास जीवन है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, हम बात कर लेते ए बायोटिक। ए बायोटिक का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो सन है, सन तो लिविंग बींग्स तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद एयर है, ठीक है, हवा है, फिर पानी है, वाटर है। ठीक है, सन, एयर, वाटर, माउंटेन हो गया, हिल्स हो गए, ये सारी चीज़ जो है क्या है, ए बायोटिक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं पारिस्थितिकी के बारे में बात करने। तो सीधे सीधे बोल लो ना कि जो भाई जीवन अगर किसी के पास है, ठीक है,
तो क्या वो अकेले जीवन लेके जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। एबायोटिक का होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि कोई भी जीवित प्राणी, यानी कि लिविंग बींग्स, कहीं न कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इन लोगों से जुड़ा हुआ है एबायोटिक से। क्या हम लोग जीवित है तो क्या पानी नहीं पीते? ड्रिंक तो करते ही है ना, वाटर, पानी लेते ही हैं। तो ये जो पानी है, ठीक है, ये पानी क्या है तुम्हारा? ये एबायोटिक कंटेंट है। यानी कि जो जल स्रोत हैं, अब जल स्रोत में क्या है? समुद्र हो जाएंगे, नदियाँ आ जाएंगी, फिर उसके बाद जो है तालाब आ जाएंगे, जितने भी वाटर रिसोर्सेस हैं वो सारे ई-बायोटिक में आ जाएंगे। तो बताओ भाई कि जो जिसके पास जीवन है, जिसके पास लाइफ है, वो कहीं ना कहीं जो है इनसे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो यानी कि सोच लो कि एक ह्यूमन है और उसको नीड है, क्या है? एयर की, मतलब ऑक्सीजन की, जो कि एयर से मिलता है। तो ये ह्यूमन तो तुम्हारा बायोटिक हो गया, बट ये क्या है? ए बायोटिक है। कोई ह्यूमन है जिसको नीड है वाटर की, वाटर रिसोर्सेस में जैसे समुद्र, ओशियंस, हाँ, रिवर, ये सारे चीज़ें जो हैं जहाँ से इनकी उद्गम होती हैं, वो सब एबायोटिक कहलाती हैं। तो सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं तो एक पूरा लाइफ साइकिल चलाने के लिए बायोटिक और एबायोटिक का इंटरलिंकिंग होता है एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा होता है, ठीक है। द इंटरलिंकिंग बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक विच इज नोन एज द इकोसिस्टम, यानी इकोलॉजी भी कह सकते हो, ठीक है। जिसके अंतर्गत एक साइंस है जिसके अंतर्गत हम दोनों के इंटरलिंकिंग के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे क्या है। हम आगे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्या होती है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए हैं क्वेश्चन जिस तरह से। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जिसका गोल रखा गया है सतत विकास लक्ष्य 2017 का, ये सूचकांक था, ये तो काफ़ी पुराना है, 116वां जो है उस था। अब पहले तो ये हम समझ लेते हैं एस डी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ये है, सीधी सीधी बात है, देखो, जो तुम्हारे पास ए बायोटिक कंटेंट है, ठीक है, ए बायोटिक जो मटेरियल है उसका हम लोग ऐसा यूज़ करें कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो भी उसका यूज़ कर ले। अब सोचो कि हम दिन प्रतिदिन क्या होता है कि पानी को हम इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं कि फिर ऐसा लगता है कि क्या होगा कि आने वाला टाइम में पानी ख़त्म हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि भाई पानी कैसे ख़त्म हो जाएगा? पूरे अर्थ का 3 हिस्सा तो पानी से भरा हुआ है। देखो भाई, पानी से तो भरा हुआ है, लेकिन एक चीज़ समझ लो, ये पानी जो ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। याद रखना, ड्रिंकिंग वाटर की मात्रा बहुत ही कम है, ये वाली बात है, जिसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। तो इसकी मात्रा को बचाने की कोशिश किया जा रहा है कि मान लो कि अभी चलो तुम पी लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए तो पानी ठीक है, अवेलेबल है, तुमने ब्रश करने गया, 4 बाल्टी पानी गिरा दिया, ठीक है, जबकि वो क्या है, एक मग में पानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जो मिसयूज़ है वाटर का, ठीक है। वैसे ही हम और भी सारी चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब क्या है, एक लिमिटेड मात्रा में इनकी जो है ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो हम लोग अभी इतना ज़्यादा यूज़ कर लें तो आने वाला टाइम में हमारी जो पीढ़ी है, जनरेशन, वो कैसे यूज़ करेंगी, इस बात को लेकर के जो है, तो एसडीजी जो है गोल निर्धारित किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे ही बोलते हैं सतत विकास। याद आ गया ना, सतत विकास क्या है? यानी कि हम अपना विकास, यानी हर देश अपना विकास ऐसे करेंगे जाकि ताकि जो है, जो हमारा नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, यानी कि जो नेचर के द्वारा दिया गया जो गिफ्ट है, जैसे पेड़ पौधे, पानी, हवा, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें जो है बचा रहे, ताकि हम भी यूज़ कर लें और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज़ कर ले। तो कह रहे हैं कि जब 2017 का सूचकांक था तो उस समय जो है ये 116वां था, ठीक है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे मंडल में हमारा डिवाइड है, एक जो पर्यावरण है, जैसे जल मंडल, स्थल मंडल, जय मंडल, ये सब जो है, कह रहे जीवों में पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। इन सब में किसका है? तो जैव मंडल का, यानी कि जैव मंडल ये है पूरा, सोचो। अब इसमें जो है जैव मंडल में सोचो, मान लो ये पूरा मैंने घेरा बना दिया, ठीक है। इसमें तुम्हारा ये क्या है? जल मंडल है, फिर ये स्थल मंडल है, फिर ये वायुमंडल है, ठीक है। ऐसे ही करके ये सारे मंडल डिवाइड हैं। अब कह रहे हैं कि जिस इस सभी मंडलों में सबसे ज़्यादा किस मंडल की चीज़ें पाई जाती हैं, यानी बोल रहा है कि इन सब का वो तो पाई जाती हैं, जल मंडल, स्थल मंडल सब मिला के, ठीक है। तो इसमें सबसे ये सब किसके अंदर आते हैं, ठीक है? वृहद पारिस्थितिकी तंत्र में एक जैव मंडल है, ठीक है। यानी ये कह लो कि ये पूरा है तुम्हारा बायोस्फीयर। ये क्या है?
बायोस्फीयर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जैवमंडल। इसमें जो है जलमंडल है, इसमें जो है स्थल मंडल है, इसमें जो है वायुमंडल है। ऐसे ही बहुत सारे मंडल मिला दिया जाए तो एक बनता है क्या, जैवमंडल। आई होप ये चीज समझ में आया। उसके बाद देखो एक होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, NGT, ठीक है। ये भारत सरकार का जो है एक, ये क्या करता है कि इसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, जो जो कोई भी अगर कोई विवाद होता है पर्यावरण से रिलेटेड तो इसका जो है जो विवाद है ये एनजीटी के थ्रू जाता है। तो इसकी स्थापना पूछा है तो ये 2010 में जो है एनजीटी किया। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, ये सब जो है दुनिया में चारों तरफ अस्तित्व में है, तुम्हारे चारों तरफ संपूर्ण दशाओं में एक साथ एक दूसरे से, एक को घेर के रखे एक दूसरे को, कहीं ना कहीं जो एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, देखो यहाँ पे लिंकिंग लिखा, अंतर संबंधित, इसलिए इसको बोलते हैं क्या हम, पर्यावरण, ठीक है। कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी हैं सब सामूहिक रूप से कहलाता है क्या, पर्यावरण। सीधी सीधी बात है। उसके बाद पर्यावरण किसी भी जीव के चारों तरफ भौतिक, फिर वो डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है। ये किस में, अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, जो अधिनियम भी पूछ सकता है आपसे, तो ये वहां पे बताया गया है, ठीक है। अब देखिए पर्यावरण सुरक्षा का संबंध नहीं है, गरीबी कम करना, ठीक है। और ये अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986 में, संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण बनता है जैविक और भू आकृतिक घटकों और अजैविक घटकों से मिला करके, ठीक है। अच्छा, पर्यावरण कुछ कारकों संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, नियंत्रक के रूप में, ठीक है, याद रखना। धारणीय विकास जिसे बोलते हैं, ठीक है। उपयोग, संदर्भ, अंतर पीड़ित, संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन का। प्राकृतिक धारणीय का मतलब होता है उसको बचा के रखना, सस्टेन करके रखना। तो भाई हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को नहीं बचा के रखेंगे, फिर उसका हम दोहन करेंगे, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे, तो फिर आने वाला टाइम में तो ख़त्म होना ही होना है। इसी को लेकर के जो है ये बताया गया है, ठीक है, याद रखना। 2002 में जोहान्सबर्ग में एक आयोजित हुआ था, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। SDG जो गोल है उसका सम्मेलन में सतत विकास को लेकर के कुल 17 देशों ने जो है संयुक्त राष्ट्र में भाग लिया था। सतत विकास का लक्ष्य भारत प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देश द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स दिया जाता है हर बार। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। देखो क्या आ जाता है कि देश की जो प्राकृतिक पूंजी सम्मिलित है वो फॉरेस्ट, वाटर और मिनरल में है, सारा का सारा, यानी कि एक इकोनॉमिक में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करते हैं। तो इसलिए जो है याद रखना कि ये कौन कौन से हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्रदत्त होते हैं, तो सीधी सीधी बात है वो नेचुरल रिसोर्स ही कहलाते हैं, या प्राकृतिक द्वारा दी गई पूंजी या प्राकृतिक पूंजी कहलाती है। 1972 में एक आयोजित हुआ था, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो है सम्मेलन जिसे बोलते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र, पढ़ाया जाएगा। वाटर साइकिल क्या होता है इसको काफ़ी अच्छे से, ठीक है। NEERI विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है, और ये कहाँ पे है, नागपुर में है, ठीक है, याद रखना। और इसके लिए क्या आवश्यक है, तो सीधी सीधी बात है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं सतत विकास क्या होता है और किस लिए जरूरी है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाता है, रियो में, रियो डी जनेरियो, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे UN कहते हैं, सतत विकास को लेकर के जो है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो ऑलरेडी मैं बताया हूँ अभी जस्ट 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में हुआ था, तो याद रखना। और उसके बाद जो है एक एजेंडा 21 है, वो इसी से रिलेटेड है, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। 20 इसमें जो है 20 जो है घोषणा पत्र का शीर्षक था रियो डी जनेरियो में, द फ्यूचर दिवांट, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद कहते हैं कि जो गैसों का समूह, सिंपल सी बात है, वायुमंडल होता है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। कौन कितने मात्रा में है, तो नाइट्रोजन 78 जिसको N2 बोलते लिखते हो, ऑक्सीजन O2 21, आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.38% है, बाकी अदर गैसेस भी हैं 1% में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता ही है। नोबेल गैसेस में कौन से हैं, तो कह रहा है कि कौन सी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो रेडान नहीं पाई जाती है नोबेल गैस में, गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक नाइट्रोजन मात्रा में पाई जाती है, और पता है कि वो यदि ये सब चीज़ें ऑक्सीजन समाप्त हो जाए तो
क्या होगा कि पेड़ पौधे वनस्पतियां भी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पति, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, यानी कि एक दूसरे लिंक है। पृथ्वी पर ये सब चीज़ें समाप्त हो जाए, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत है भाई, लाइफ के लिए तो ऑक्सीजन ज़रूरत है। अगर ये चीज़ समाप्त हो जाए पेड़ पौधे, तो फिर ऑक्सीजन यही तो देते हैं। ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर जीवन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ती है, तो ये समझ लेना। कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन जैव क्रिया के ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। सही से बात है। ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, हीरा के रूप में पाया जाता है, एक C60 है, बकमिनिस्टर फुलरेंस जिसे कहते हैं, वहाँ पे पाया जाता है। कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो याद रखना यानी पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कौन? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अपक्षय का विचार एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों से विभक्त, यानी कि कहने का मतलब है कि अपक्षय का मतलब वो टूटना, एक बड़ा सा टुकड़ा पत्थर का ले लो, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाए, वो अपक्षय कहलाता है, ये सोच लो। तो प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानें होती है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अपक्षय। उसके बाद जीवा ये कह रहा है कि देखो मौसम विज्ञान संगठन जिसे बोलते हैं, ठीक है, मौसम विज्ञान संगठन, वो कहाँ है? जनेवा में, जिसे WMO बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। वर्ल्ड, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके लिए कन्वेंशन हुआ था 23 मार्च 1950 को, ये अभी याद रखना। ठीक है, उसके बाद एक UNEP है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि नैरोबी कहाँ है? केन्या में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जिसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम बोलते हैं, 1972 में हुआ था। और वर्तमान में उस टाइम, अभी तो ये 2017 का था, एरिक शोलेम थे। ठीक है, UPA का पूर्ण रूप है, ऑलरेडी मैं बताती हूँ, ये पूछ सकता है, इन्वायरमेंटल जो है प्रोग्राम एजेंसी। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म भी याद रखना क्या क्या होता है। ठीक है, और UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, 2 दिसंबर 1970 को। NEA से आशय है, नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी से। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एस्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए? पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, और इको मार्क आपको पता होगा कि बहुत सारे उत्पाद जो आते हैं इको मार्क होते हैं, तो ये बस इको मार्क ये है कि ये मतलब पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, मतलब ये सोचो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इको मार्क का एक सिंबल ये है कि कोई भी पदार्थ में लगा रहता है, तो इको मार्क से ये होता है कि ये जो चीज़ हमारा प्रोडक्ट है वो पर्यावरण के खिलाफ नहीं है, मतलब उसके नुकसान के लिए नहीं है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड 1991 जो है इको मार्क प्रमाण पत्र है, ये दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता में चिन्हित करने के लिए जो सरकार के द्वारा दिया गया है वो इको मार्क है। ठीक है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की गुणवत्ता अछूट बनी रहे, मतलब कि सस्टेनेबल अगर किसी के क्षेत्र में है तो मतलब हम इस हिसाब से खेती करें कि ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, ऐसा नहीं करें कि उसकी जो है फर्टिलिटी ही समाप्त हो जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? ऐसा सस्टेनेबल जो है खेती। ठीक है, याद रखना। उसके बाद कहते हैं कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा था, 2014-15 में एक बार चल रहा था। हरित गृह कृषि जिसे बोलते हैं, कहाँ से प्रारंभ किया? पंजाब से। ठीक है, ये कथन वाला है, इसको देख लीजिए। नगरीकरण का औद्योगिकरण हानिकारक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखो पर्यावरण के लिए जो है नगरीकरण बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, अगर कोई हम ऐसा चीज़ कर रहे हैं या कोई भी प्लांट्स हम स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसको ये चीज़ पहले डिसाइड कर लेना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, या गवर्नमेंट को ऐसा रूल लेके आना चाहिए कि जो चीज़ तुम प्रदूषण फैला रहे हो उसको ऐसा करना कि कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाए कि वो रिड्यूस कर ले तुरंत उसको, प्रदूषण को। ठीक है, ताकि हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बचा रहे। ठीक है, और ये भी बता दें कि ये जो है ये जो है कह रहा है कि जो पारिस्थितिकी पर्यावरण में स्वच्छ वातावरण या सही तरीके से जीने का या सही पर्यावरण पाने का अधिकार जो है ना, आर्टिकल 21 देता है। ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको समाहित किया गया है। उसके बाद देखो राष्ट्रीय हरित जिसे बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसके अध्यक्ष थे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, अधिकतर जज होते हैं ना उनको ही, जो रिटायर्ड जज वगैरह होते हैं उनको जो है ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, 2010 को पारित किया गया था, 18 जो है अगस्त 2010 को। ठीक है, तो ये जो है 18 अक्टूबर 2010 को जो है ये अधिनियम जो है लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है
यानी कि ये कह लो कि अधिनियम लागू नहीं, सॉरी, ये इसका जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, यानी जो एनजीटी है उसकी स्थापना जो 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। एनजीटी से रिलेटेड जो है एक पुस्तक है, ठीक है, वो WM एडम्स के द्वारा लिखी गई है। और ये याद रखना कि रियो, सीधे सीधे रियो डी जेनेरियो या Rio+20 का संबंध जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, जो यूएन के द्वारा एक सम्मेलन किया गया था। ठीक है, कहाँ पे संपन्न हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 में हुआ था। ठीक है, और वो कहाँ हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। विकास का वह अवधारणा जिसके वर्तमान में आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखना, वही तो बताए थे, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, वैज्ञानिकों, अर्थविदों यानी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये सभी जो सिविल सेवकों, ठीक है, तो ये सब जो है मानवता के समक्ष उपस्थित होने के लिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान हेतु सुझाव देते हैं क्लब ऑफ रोम में। ठीक है, एक अर्थ समिट हुआ था जो पृथ्वी सम्मेलन 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। तो ये याद रखना, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इसमें 21 विषयों पे जो है संरक्षण की बात कही गई। ठीक है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना। मूल लोम क्या होता है? कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज की। मूल रोम मृदा में चिपके रहते हैं पैक्टीन के कारण। ठीक है, पर्यावरण अपकर्ष में अभिप्राय है, तो ये जो देखो निम्नीकरण है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण और इसमें विपरीत परिवर्तन लाना। ठीक है, यानी कि ये सोच लो कि अपकर्ष का अभिप्राय सिंपल सी क्या बात है कि मतलब घटाना। ठीक है, पर्यावरण जो पर्यावरणीय जो गुण हैं, ठीक है, वो क्या हो रही है कि डे बाई डे कम हो रही है, निम्नीकरण हो रहे हैं, कम हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ परिवर्तन लाना है जिसकी वजह से वो बढ़े। ठीक है, तो पर्यावरण अपकर्ष, अपकर्ष का मतलब होता है कम होना। ठीक है, तो कम होना यानी कि यही पर्यावरण गुणों की पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, संतुलन संरक्षण, एक नीति लाई गई थी, वन नीति सुरक्षा अधिनियम 1986 की। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैव विविधता से एक कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के द्वारा, तो वो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा जिसे GEF कहते हैं, पर्यावरण वैश्विक पर्यावरण सुविधा जिसे ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी कहते हैं, 1992 के दौरान हुई थी। UNFCCC के तहत अल विकसित देशों में जो है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री फंड LDCF था। ठीक है, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि जिसे बोलते हैं स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। ठीक है, कॉप, इसको शॉर्ट में बोलते हैं COP7। कौन क्या था? कहाँ पे होता? मार्केश में प्राप्त निर्देशों के आधार पर। ठीक है, COP7 हुआ था। ठीक है, और COP7 जो है, ठीक है, यानी कि ये GEF, ठीक है, तो ये कह रहे GEF की मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? नाओकी इसी उस टाइम थे। पाला चीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण हुई केरल में, ठीक है, चर्चा में थी। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA, ठीक है, जिसको छाता विधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग एस्पायरेंसेस कमेटी भी इसी से, याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी भी है इसी से, पर्यावरण संरक्षण से ही रिलेटेड है, आ गया तो एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो पर्यावरण संरक्षण जो अंतर्राष्ट्रीय मतदान कराया जाता है, ठीक है, तो ये एक तरह का है कि जो है ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर की तहत भारत का शीर्ष स्थान रहा था मतदान में, मतलब उसमें भारत का पर्यावरण को लेकर के अच्छा व्यवहार था, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही था। ठीक है, 2009 में किया गया था। भारत कृषि पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए, ठीक है, क्या मिश्र शस्यन, कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन यौगीकरण, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, फिर नेक्स्ट डे में हम और भी चीज़ें, ये जितना हमने डिस्कस किया था ये सब पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी का जो है नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।